नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी A99 न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए डालते हैं आज की खबर पर नजर। नाज़रीन, खबर के इख्तिताम पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे हमारे खबर की इत्तला आपको मिलती रहेगी। आइए डालते हैं इस खबर पर नजर। हर साल की तरह इस साल भी साइबराबाद कमिश्नरेट श्री VC सजनर की जानिब से सालाना सहाफ़ियों का एक इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें साल भर के जराइम और दीगर कानूनी कार्रवाइयों की तफसीलात बताई गई। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए साइबराबाद कमिश्नरेट श्री VC सजनर ने कहा कि पिछले साल की निस्बत इस साल जराइम में कुछ हद तक कमी हुई है। ये नहीं कि किसी जराइम में इजाफा भी हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। इस मौके पर तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया और उनकी तमाम कामों की सताइश करते हुए तमाम तफसीलात बताई। इस मौके पर साइबराबाद कमिश्नर श्री VC सजनर ने तमाम सहाफ़ियों के हमरा आने वाले नए साल की एडवांस में केक काटते हुए तमाम सहाफ़ियों को और पुलिस के तमाम मुलाजिमों को मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने आने वाले नए साल के मौके पर 31 दिसंबर को तमाम लोगों को हिदायत दी है कि वो किसी भी किस्म की तकारीबें मुनाकिद ना करे, क्योंकि इसके लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई इसके खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, इस खबर में जानते हैं साइबराबाद कमिश्नर श्री VC सजनर ने इस साल के तमाम जराइम की और दीगर मसाइल की किस तरह से एकसवी करते हुए तमाम तफसीलात बताई हैं। आइए डालते हैं इस खबर पर नज़र, जिसे पेश किया है हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी ने। 12 లక్షల కంటే ఎక్కువ వాహనాలు కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యాయి. దాంతోపాటు ఈ సైబరాబాద్ ముఖ్యంగా ఈ IT కారిడార్ ఏరియాలో చాలా ముఖ్యమైన వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా క్వారంటైన్కి పంపించడం జరిగింది. మార్చ్ నుంచి సుమారుగా 30,000 మందిని వరకు కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనం క్వారంటైన్కి హోటల్స్కి తరలించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మైగ్రెంట్ లేబర్ ఇష్యూస్ కూడా కాలేజెస్ అవి లేకపోవడం వల్ల సో దాంట్లో 1,09,015 మందిని మనం కలెక్ట్ చేయగలిగాము. అదేవిధంగా మనకి వేరియస్ సిటీస్ అలాగే ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి SC ఆఫీస్ బేరర్స్ వెంకట్ మరియు శ్రీకాంత్ పడిగర్ గారు, అలాగే ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మీడియా ఈ సంవత్సరం చూసుకుంటే 9,016 కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది. గత సంవత్సరం 8,553 కేసులు. మొత్తం మంది ఇచ్చి చంపిన కేసులో మొత్తం इसके लिए हमको सपोर्ट किए सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, चीफ सेक्रेटरी साहब को, DG साहब को, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को, साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल को, NGOs को, वॉलंटियर्स को और साइबराबाद पुलिस ऑफिसर्स को थैंक्स बोलता हूँ। इस साल क्राइम में 6.5% का इंक्रीज हुआ। वो IPC, स्पेशल लोकल लॉज और अदर IPC केसेस में बेसिकली साइबर क्राइम्स और इकोनॉमिक ऑफेंसेस में इंक्रीज हुआ। जो पुलिसिंग की वजह से जो ऑफेंसेस है, बॉडीली ऑफेंसेस काफ़ी कम हुआ। मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर्स, हर्ट काफ़ी कम हुआ। जो एक्सीडेंट केसेस है वो भी काफ़ी कम हुआ। सो इस बार ज़्यादा साइबर क्राइम्स में और इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हुआ। और इस बार हम लोग रोड सेफ्टी हमारा टॉप प्रायोरिटी है। इस साल से कितना एक्सीडेंट्स हुआ उससे 30% रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक हमारा प्रायोरिटी गोल रखे और तेलंगाना गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इम्प्लीमेंट होगा। जो रोड पे वायलेशंस करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम को और CCTVs को एक्टिवेट करते हुए, और जो ड्रंकन ड्राइविंग करके बिना ड्राइविंग लाइसेंस के साथ नहीं तो माइनर ड्राइविंग में जो इन्वॉल्व होता उनको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जो 10 साल का सजा है, उन केसेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इस साल लास्ट ईयर 13 केसेस हुआ, तो इस बार हमारे पास 56 किए गए, क्योंकि इस बार बढ़ गए। क्योंकि जो केसेस में ड्रंकन ड्राइविंग करके नहीं तो DL विदाउट DL नहीं तो माइनर ड्राइविंग में जो केसेस में इन्वॉल्व हुआ, उनका वो वायलेटर के ऊपर
नहीं तो उनका पेरेंट्स के ऊपर भी हम लोग केस लगाया। ऐसे लोगों को कुछ गवर्नमेंट का बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, इंश्योरेंस भी नहीं मिलेंगे। और सेकेंड हमारा है सीसीटीवी प्रोजेक्ट। इस साल हम अभी तक 1,23,000 का सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए। नेक्स्ट ईयर तक 2,50,000 का सीसीटीवी का टारगेट रखे हम लोग। सीसीटीवी से बहुत फायदा हुआ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। बेसिकली इससे पहले 4-5 साल पहले आप देखते थे कि ऑलमोस्ट डेली नहीं तो बहुत सारे चेन स्नैचिंग केसेस बाहर से गैंग्स आके ऑफेंसेस करते थे हैदराबाद में। बिकॉज ऑफ सीसीटीवी की वजह से बहुत कम हो गए। अभी कहाँ बहुत दिन के बाद नहीं तो महीने के बाद कभी कभी ऑफेंस होता है, वो भी सीसीटीवी की वजह से पकड़े जा रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा वुमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी का टॉप प्रायोरिटी है। ऑलरेडी हमारे पास सी टीम्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग डायल 100 में जो वुमेन रिलेटेड कॉल्स आता है उनको प्रायोरिटी बेसिस में हम लोग 3 पुलिस स्टेशन को राजेंद्र नगर, मियापुर और जगदरुटा में सेपरेट व्हीकल्स रखे थे। इस व्हीकल बहुत हमको फायदा हुआ इस व्हीकल रखने से, और वुमेन में भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। सो ऐसी केसेस, ऐसी व्हीकल्स को और भी 3 पुलिस स्टेशन में इंक्रीज करने के लिए हम लोग सोच रहे। और नेक्स्ट हमारा कन्विक्शन रेट, अभी तक जो ट्रायल हुआ इस बार 56% का कन्विक्शन रेट है। आगे साल उसको 60% करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। ऐसी गोल्स रख के हम लोग रीच होने के लिए 2021 लोग बहुत अच्छा हमको सपोर्ट किया इस साल। आगे साल भी लोग अच्छा सपोर्ट करके, बेसिकली मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा 31 कोई भी किसी हालत में भी आप ड्रंक एंड ड्राइविंग मत करिए। करे तो हमारे पास बहुत सारे टीम्स हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। कल एक ही दिन में 402 लोग पकड़े गए। रात 3 बजे तक हमारा लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर, ट्रैफिक, ER स्टाफ और SOT ऑफिसर्स चेक किए। अभी नेक्स्ट वीक तक हम लोग कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे। सो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीक में तो कभी कोई भी दिन सुबह होने दो, शाम होने दो, आप ड्रंक एंड ड्राइविंग मत करिए। और लाइसेंस के साथ है तो ही ड्राइव करिए, नहीं तो ड्राइव मत करिए। माइनर ड्राइविंग को किसी हालत में नहीं देने के लिए, इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ट्रैफिक रूल्स और हमारा एडवाइजर को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप फॉलो करने के लिए